हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर लाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? द एंगल बिटवीन टू लाइंस, बे रेखाओं वच्चेनो खूण। इस बेस पे एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट? क्या है फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, है ना, मानक में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो मुझे क्या पूछा है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल को हम डिनोट करेंगे थीटा से, राइट? मुझे थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये जो tan है वो सामने चला जाता है, तो इट बिकम tan इनवर्स and modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. तो दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो सर m1 m2 क्या है? तो m1 m2 इज अ स्लोप ऑफ टू लाइंस। जो दो लाइन के बीच में हमको एंगल फाइंड करना है, वो दोनों लाइन का हमको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप हमको स्लोप फाइंड कर लेना है। और जो भी स्लोप मिलता है, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप हम देंगे m1 और सेकंड लाइन का स्लोप हम देंगे m2, और जो m1 m2 मिलेगा उसको हमको फॉर्मूला के अंदर रख देना है, राइट? तो बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत बार एग्जांपल ये पूछा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाद में हम क्या करेंगे, उसके बेस पे एग्जांपल करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ टू फोकस ऑन द एग्जांपल। एग्जांपल आपको इस तरह पूछा जाएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। गुजराती में शू कहेवाय? बे रेखाओं वच्चेनो खूणो, राइट? तो यहाँ पे आपको दो लाइन दिया हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए। हाँ, मैथ्स के अंदर ऑलवेज याद रखना कि जिस एग्जाम्पल के अंदर फॉर्मूला आता है, तो पहले फॉर्मूला डिस्प्ले करना है, राइट? तो स्टार्टिंग हम करेंगे सॉल्यूशन से। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, राइट? देयरफॉर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और उसको क्या करेंगे हम? स्टार दे देंगे, राइट? आप इतना लिखा तो आपको एक मार्क मिल गया। हाँ, गुजरात अपने मैथ्स में कहें ना, स्टेप के मार्क मिलते हैं, तो इस तरह आपको फॉर्मूला लिखा तो आपको इसका मार्क मिलेगा। तो अभी आपका क्या काम है कि m1 m2 फाइंड करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन जो है, लेट 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट? इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो हमको क्या मिलेगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? a is 3, b is 2 and c is minus 4, and therefore क्या मिलेगा? स्लोप m is equal to माइनस a by b, है ना? स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस a by b। तो उसके हिसाब से स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस a का आंसर क्या है? 3, b का आंसर 2, यानी आंसर 3/2। तो ये हमको क्या मिला? फर्स्ट लाइन का स्लोप। तो इसको हम क्या नाम देंगे? m की जगह इसको m1 दे देंगे, राइट? सिमिलरली हमको क्या करना है? सेकंड जो लाइन है, सेकंड लाइन कौन से? लेट लाइन L2 कौन सी है? 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। उसको क्या करेंगे? जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विथ व्हाट? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? a is 4, b is minus 3 and c is 1। तो उसके हिसाब से आपको स्लोप m2 क्या मिलेगा? माइनस a by b। तो उसके हिसाब से क्या मिलेगा? माइनस a का वैल्यू 4, b का वैल्यू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा? 4/3।
तो मेरे पास m1 भी पता है, m2 भी पता है, therefore m1 इक्वल टू -3/2 एंड m2 इज इक्वल टू 4/3। तो m1 m2 मिल गया। अभी आपको क्या करना है, ये दोनों चीज को आपको इक्वेशन स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो फ्रॉम स्टार है ना, इक्वेशन स्टार क्या मिलेगा, therefore थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस के अंदर m1 माइनस m2, तो m1 का आंसर कितना है -3/2 -4/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो क्या मिलेगा -3/2 इंटू 4/3, राइट। अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 यहाँ पे तो -9, 2 यहाँ पे -8 अपॉन 6। सिमिलरली देखो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो रहा है, राइट। 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो क्या हो गया देखो -3/2 इंटू 4/3, 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा सिर्फ -2, राइट। तो 1 -2, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट -9 -8 इज a -70/6 अपॉन -1, ओके। और मॉड्यूलस के अंदर माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर क्या हुआ tan इनवर्स 17/6। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो ड्यू टू दिस मॉड्यूलस प्लस हो जाएगा, एंड देयरफॉर आपका एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 17/6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले जो दो लाइन है उसका हमको स्लोप फाइंड कर लेना है m1 एंड m2, और ये फॉर्मूला लिखना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। गुजराती मीडियम में स्टूडेंट ने खबर पड़े है बताने, ओके। बाद में हमको क्या करना है, जो m1 m2 का आंसर मिला मुझे वो दोनों हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो इस तरह आपको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है, हाँ। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। Okay, student. Now we have to focus on the second example. Find the angle between the two lines 2x plus y plus 1 equal to 0 and 4x minus 3y plus 2 equal to 0. Right? तो आपको तुरंत ही दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे दो लाइन के बीच में एंगल पूछा है एंड उसकी फॉर्मूला क्या है। तो अगर हम एंगल थीटा समझते तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखी देनी है, तो उसको आपको चार इक्वेशन दे देना, तो इससे आप क्या हो गया, एक मार्क फिक्स हो गया। नाउ अभी क्या करेंगे, आप m1 m2 फाइंड करेंगे। तो वी नो दैट m1 इज अ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज अ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, राइट। तो लेट लाइन L1 इज इक्वल टू व्हाट 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 कंपेयर विथ व्हाट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और देयरफॉर a का आंसर क्या आएगा 2, b का आंसर क्या आएगा 1 और c का आंसर क्या 1, एंड देयरफॉर स्लोप m1 इज इक्वल टू माइनस a बाय b, यानी क्या हो जाएगा माइनस a बाय b, a का आंसर 2 तो माइनस 2 बाय 1 इज माइनस 2, एंड देयरफॉर m1 आपका क्या हो गया -2, राइट। m1 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली अभी आपको क्या करना है कि दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, लेट लाइन L2 इज इक्वल टू व्हाट, कौन सी है 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 2, राइट। कंपेरिजन विथ, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर विथ x प्लस बी वाई प्लस सी। तो सिमिलरली हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, देयरफॉर स्लोप m2 इज इक्वल टू माइनस a बाय b। तो माइनस a का आंसर कितना है 4, b का आंसर कितना -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर इज 4/3, एंड देयरफॉर
m2 इज इक्वल टू 4/3, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे हियर m1 इज इक्वल टू -2 एंड m2 इज इक्वल टू 4/3, दोनों हमको पता है, m1 m2 पता है। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन स्टार के अंदर रख देंगे। फ्रॉम स्टार क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2। m1 का आंसर कितना है, -2 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी -2 इंटू 4/3, राइट। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक होती है, हाँ, तो थोड़ी कैलकुलेशन में ध्यान रखना, ओके। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -6 -4/3। सिमिलरली यहाँ पे ये जो 3 है वो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 is 3 प्लस माइनस ये -2 है, माइनस है ना, तो -2 4 जा 8/3, राइट। तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है, tan इनवर्स -6 -4 -8 3 अरे सॉरी -6 -4 -10 अपॉन 3 -8 is -5, तो 5 2 जा 10, therefore theta is equal to tan inverse in bracket 2, राइट। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो आंसर आता है, हाँ, tan इनवर्स के अंदर, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पता है 0 30 45 60 एंड 90। 10 का आंसर क्या आता है, 0 1/√3 1√3 एंड इंफिनिटी। अगर इस टेबल के हिसाब से कोई वैल्यू डिस्प्ले होती है ब्रैकेट के अंदर तो उसके हिसाब से आपका आंसर आता है, राइट। अगर tan इनवर्स 1 आता है ब्रैकेट के अंदर, राइट, तो आपका आंसर 45, या तो फिर आप π/4 लिख सकते हैं। ओ दिस इज माय π/3, दिस इज माय π/6, दिस इज माय π/2। अगर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर √3 tan इनवर्स √3 है ना, यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स √3 आता है, तो आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे क्या, इट इज 60 डिग्री या तो फिर π/3, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है कैलकुलेशन के टाइम पे, कि अगर आप सिंप्लीफाई करते हो और आपको ये 0 1/√3 1√3 और इंफिनिटी में से कोई भी एक आंसर tan इनवर्स के बाजू में दिखाई देता है तो उसके हिसाब से आपको एंगल मिलता है, ओके। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ टू फोकस ऑन द थर्ड एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट। तो देखते हैं हम कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस x + y = 0 एंड x - y = 0। तो हमारे पास एंगल की फॉर्मूला तो ये है, राइट। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन का स्लोप अगर फाइंड करते हैं कि x + y = 0, तो अगर उसको मैं कंपेयर करता हूँ ax + by + c = 0 के साथ, तो उसके हिसाब से आपका a का आंसर मिलेगा क्या, 1, b का आंसर मिलेगा 1 और c का आंसर 0, एंड देयरफॉर स्लोप फर्स्ट लाइन का m1 मिल जाएगा क्या, -a/b के हिसाब से इट इज -1। तो आपका फर्स्ट लाइन का स्लोप आया m1 इज -1। सिमिलरली अगर आप फाइंड करते हो सेकंड लाइन का स्लोप, तो सेकंड लाइन का स्लोप क्या आ गया, x - y = 0, तो उसको भी हम कंपेयर करेंगे, तो a का आंसर मिलेगा 1, b का आंसर मिलेगा -1 और c का आंसर 0। और उसके हिसाब से अगर आप m2 फाइंड करते हो तो m2 इज -a/b के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 1, ये माइनस है, 1/-1, एंड देयरफॉर m2 का आंसर आ जाएगा आपका 1। तो अगर आप यहाँ पे अगर आपका फंडा क्लियर है तो आपको पता है कि इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, राइट। यहाँ पे देखो m1 का आंसर -1 है ना, m1 m2 इज इक्वल टू m1 का आंसर -1 और m2 का आंसर 1, तो -1 × 1 इज -1। तो इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर बोथ लाइंस कैसी हो जाती है, बोथ लाइंस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू
each other and both lines are perpendicular to each other and therefore angle theta is equal to what? 90 degree or pi by 2, राइट? तो डायरेक्टली भी आप याद रखना कि अगर दोनों लाइन का स्लोप राइट मल्टीप्लाई करके -1 आ जाता है तो एंगल कितना हो जाता है? पाई बाय 2। अगर हम उसको एक फॉर्मूला के अंदर रखते हैं तो फ्रॉम स्टार्ट सपोज कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस के अंदर m1 माइनस m2, m1 का आंसर कितना है? -1 माइनस 1, राइट? m1 का आंसर -1, m2 का आंसर 1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू -1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इन ब्रैकेट -2 अपॉन 1 माइनस 1, तो इट इज tan इनवर्स -2 बाय 0 और डिनोमिनेटर के अंदर 0 आता है तो क्या हो जाता है? tan इनवर्स इंफिनिटी। एंड अगेन अभी आपने देखा कि इंफिनिटी कहां पे मिलता है? पाई बाय 2 पे एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 90। हाँ तो याद रखना अभी हमने देखा 0, 30, 45, 60, 90 और 10 का टेबल पता है ना? 0, 1/√3, 1√3 एंड इंफिनिटी। तो हमारा ये आंसर आता है tan इनवर्स इंफिनिटी। डिनोमिनेटर के अंदर 0 आता है तो आंसर गोइंग टू इंफिनिटी, दैट्स व्हाई tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2। तो दोनों मेथड से आपका आंसर पाई बाय 2 आता है। पर आपको याद रखना है कि अगर दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है और एंगल कितना हो जाता है? पाई बाय 2। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एमसीक्यू में भी आता है। ओके तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए उसके बेस पे मैंने आपको यहाँ पे 10 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए। L1 एंड L2, L1 एंड L2, यहाँ पे आपको दो लाइन के इक्वेशन दिए, आपको ये दोनों लाइन के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। आपको पता है ये लाइन का स्लोप फाइंड करो, ये लाइन का स्लोप फाइंड करो, M1 M2 इसको सब्स्टिट्यूट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? तो आपको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सम दिए तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है और एग्जाम में आएगा ही। हाँ तो ध्यान रखना। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय।